Welcome to the lecture of lateral wall of nasal cavity। तो मैंने बताया था नेजल कैविटी में दो तरीके के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं। लाइक आइदर दे विल आस्क यू मीडियल वॉल और दे विल आस्क यू लेटरल वॉल। लेटरल वॉल में भी स्मॉल क्वेश्चंस अलग से शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, जो कि मैं बता दूंगी थोड़ी देर बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। अब देखो, हमने मीडियल वॉल पहले से पढ़ लिया है, तो हमें पता है मीडियल वॉल कुछ बोन्स को और कुछ कार्टिलेजेस को मिला के बनता है। नाउ सिमिलरली व्हाट हैपेंस इज लेटरल वॉल भी कुछ बोन्स और कुछ कार्टिलेजेस को मिला के बनता है। So now you can see the diagram also in front of you. You can see the theory also. Let us talk about it. सबसे पहले बोन्स की बात करेंगे जो लेटरल वॉल बना रही हैं। तो सबसे पहले कौन सी बोन्स आ गई, देखो ये देखो। दिस येलो कलर में जो बोन दिख रही है ये है नेजल बोन। ठीक है, ये हमारी फ्रंटल बोन होती है पूरी ऑरेंज कलर में जो दिखाई गई है। फ्रंटल बोन में तुम फ्रंटल एयर साइनस भी देख सकते हो। वैसे पैरानेजल एयर साइनसेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, तो ये साइनस भी तुम देख सकते हो। तो क्या क्या आ रहा है देखो, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास नेजल बोन। अदर देन दैट वी हैव फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये पिंक कलर की जितनी भी बोन बनी हुई है सारी मैक्सिला है। और मैक्सिला का, ये मैक्सिला है सारा, ये मैक्सिला है। मैक्सिला जो कि हमारा अपर जो होता है, जिसमें हमारे अपर टीथ लगे हुए हैं। तो मैक्सिला का कैसा प्रोसेस, फ्रंटल प्रोसेस जो कि आगे की तरफ आ रहा है, दैट इज फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। यहां पर ये भी लेटरल वॉल बनाने में हेल्प करता है। अदर देन दैट यू कैन सी दिस स्मॉल बोन, वी हैव लेक्राइमल बोन। ठीक है, इसके अलावा और क्या देख रहे हैं हम, सुपीरियर एंड मिडल कॉन्के। कॉन्के क्या होते हैं, ये एक्सटेंशंस होती हैं जो कि साइड से इस तरीके की दिखती हैं। बट अगर हम सामने से देखेंगे, मतलब अगर हम यहां से देखेंगे, तो ये कैसा दिखेगा, ये जो कॉन्के हैं ये कुछ अलग तरीके के दिखेंगे। ये दिखेंगे इस तरीके, ये है सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर कॉन्के। देख रहे हो? तो कैसी चीज है ये, कुछ ऐसी चीज है। मतलब मान लो ये लेटरल वॉल है, उसमें से ऐसे निकल रहा है। साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखता है जैसा ऊपर दिख रहा था हमें। देख रहे हो? साइड से देखेंगे तो ऐसा व्यू दिखेगा, बट अगर सामने से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बाहर निकलता हुआ दिखेगा। फाइन। तो हमारे पास कौन से बोन्स में कॉन्के पड़े हमने, सुपीरियर और मिडल। पहले मैं एक बात बता दूं, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं सुपीरियर और मिडल कॉन्के, ये इथमॉइड बोन का ही पार्ट होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है इथमॉइड बोन। देख रहे हो? इथमॉइड बोन का ही पार्ट है सुपीरियर नेजल कॉन्का और मिडल नेजल कॉन्का। समझ गए? तो ये जो दोनों ही पार्ट्स होते हैं, ये दोनों ही जो कॉन्के हैं, ये इथमॉइड बोन का ही पार्ट होते हैं। और इंफीरियर नेजल कॉन्का बिल्कुल अलग से लिखा होता है, और डायग्राम में भी बिल्कुल अलग कलर का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इंफीरियर नेजल कॉन्का एक डिफरेंट बोन है। तुम ये देख रहे हो, सुपीरियर नेजल कॉन्का और मिडल नेजल कॉन्का वो दोनों ही इथमॉइड बोन के पार्ट्स हैं। बट इंफीरियर नेजल कॉन्का बिल्कुल डिफरेंट है, अलग से है, इसलिए वो अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें एक ऐसे छोटा सा ऐसे प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं अनसीनेट प्रोसेस, जो कि अगेन इथमॉइड बोन का ही पार्ट होता है। बताओ भाई, समझ में आया? चलेगा? चले आगे। ठीक है, सारी बोन्स हो गई हमारे पास। नेजल बोन हो गई, नेजल बोन के अलावा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला हो गया। वैसे अगर तुम चाहो तो ये नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन भी लिख सकते हो, बट ना लिखो कोई बात नहीं। देन वी हैव इथमॉइड बोन के तीन चीजें बेसिकली, सुपीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का एंड अनसीनेट प्रोसेस। देन वी हैव इंफीरियर कॉन्का। बताओ भाई, सही है? हो गया। इसके अलावा और भी है हमारे पास पोस्टीरियरली, देखो दो चीजें हैं। एक तो ये स्फीनोइड बोन है, स्फीनोइड बोन में से ऐसे ये निकल रहा है परपेंडिकुलर प्लेट टाइप का, या इसको बोलते हैं मीडियल टेरिगोइड प्लेट ऑफ स्फीनोइड बोन। क्या बोलते हैं भाई? मीडियल टेरिगोइड प्लेट ऑफ स्फीनोइड बोन। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे दो
प्लेट्स हैं जो स्फीनोइड बोन से निकल रही हैं, एक मीडियली होती है, एक लेटरली साइड में भी होती है। तो यहाँ पर लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी का पार्ट बनती है मीडियल टेरिगोइड प्लेट ऑफ स्फीनोइड बोन। इसके अलावा एक ये ब्लू कलर की चीज भी हम देख रहे हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पैलेटाइन बोन होती है, तो पैलेटाइन बोन की ऐसे ऊपर की तरफ एक्सटेंशन जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। बताओ भाई क्या है ये, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। डन। कार्टिलेजेस देख लें अपने। तो तुम खुद देख सकते हो, देखो भाई यहाँ पे फाइब्रोफैटी टिश्यू बना हुआ है जो मैंने बताया था, यहाँ पे ये फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है। इसके अलावा जितने भी ये कार्टिलेजेस हैं, ये है हमारे एक तो हो गया हमारा एलआर कार्टिलेज। देख रहे हो क्या हो गया, एलआर कार्टिलेज, जिसमें मेजर एलआर कार्टिलेज और छोटे छोटे 3 to 4 टाइनी एलआर एलआर कार्टिलेज भी आते हैं। तो एक तो ये होता है ग्रेटर एलआर कार्टिलेज, या इसको बोल लो मेजर एलआर कार्टिलेज। इसके अलावा छोटे छोटे और भी एलआर कार्टिलेज होते हैं जिसको बोलते हैं 3 to 4 टाइनी एलआर कार्टिलेज। और इसके अलावा एक ये वाला कार्टिलेज होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं लेटरल नेजल कार्टिलेज, दिस। बताओ भाई हो गया लेटरल नेजल कार्टिलेज। चले आगे। हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी को कौन सी बोन्स और कौन सी कार्टिलेजेस बनाते हैं, ये हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव मेन फीचर्स ऑफ लेटरल वॉल। तो अब हम देखेंगे इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। तो भाई सबसे पहले आते हैं हमारे पास कॉन्के, जो कि मैंने बताया भाई तीन होते हैं, सुपीरियर, मीडियम, मिडल और इंफीरियर नेजल कॉन्के। और मैंने ये भी बताया सुपीरियर और मिडल वाले इथमोइड बोन का ही पार्ट होते हैं, उसी की एक्सटेंशन होते हैं। बट इंफीरियर में एलआर कार्ड, ये जो सॉरी इंफीरियर कॉन्का होता है, ये अपनी अलग बोन होता है। चलेगा। तो अब देख लो भाई क्या क्या लिखा है। सुपीरियर कॉन्का छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्का है। मिडल कॉन्का जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपनिंग्स को कवर करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपनिंग्स होंगी अलग अलग चीजों की। अब तुम सोच रहे होगे भाई यहाँ कौन सी ओपनिंग्स आ गई, तो अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा अगले ही टॉपिक में देखेंगे, तो थोड़ा वेट करें। देन वी हैव इंफीरियर नेजल कॉन्का, जो कि लार्जेस्ट बोन होता है, अपनी इंडिपेंडेंट बोन होता है। और इट आर्टिकुलेट्स विद द नेजल पार्ट ऑफ मैक्सिला। तो ये सीधा ऐसे मैक्सिला के साथ, नेजल पार्ट ऑफ मैक्सिला के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है। और इसके अलावा किसके साथ ये ज्वाइन करेगा, तुम खुद देख लो यार। ये है इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये पीछे से किसके साथ ज्वाइन कर रहा होगा, ये पूरी मैक्सिलरी बोन है जो पिंक कलर में या रेडिश से कलर में दिखाई गई है। और ये वाली जो बोन है, ये है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेट, पैलेटाइन बोन। तो ये जाके दोनों में ही जुड़ रहा है, तो एक तो मैक्सिला में जुड़ रहा है और एक परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन में जुड़ रहा है। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तुम खुद देख लो। ठीक है, चले आगे। अब नेक्स्ट आता है इसके फीचर में मिएटिसिस। मिएटिसिस यानी कौन सी ओपनिंग्स हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर चीजें आके खुलेंगी, ओपनिंग्स जो होंगी। और यही एक अलग से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में खाली ये भी पूछ सकते हैं कि भाई शॉर्ट नोट, एज अ शॉर्ट नोट आ गया, अब ये वही बता दो इसके मिएटिसिस कौन से हैं जो यहाँ आके खुलते हैं। कहाँ पे, पैसेज बिटवीन, प्रेजेंट बीनीथ द ओवरहैंगिंग कॉन्का। तो पहले मैं मीएटस बता दूं, ये जितनी भी जगह है ये मीएटस है। और यहाँ पे आके खुलेंगी ओपनिंग्स। तुम यहाँ भी देख सकते हो, ये देखो लिखा है ना मिडल मीएटस, ये सारा ओपनिंग वाला जो एरिया है, ये सुपीरियर मीएटस हो गया और ये इंफीरियर मीएटस हो गया। ठीक है। सिमिलरली तुम अब इस डायग्राम में देख सकते हो कि इन्होंने वो कॉन्का वाला पार्ट हटा दिया है, अब बस ये जितनी भी जगहें बची हैं ये इसको मिएटस बोल रहे हैं। और इस मिएटस में ओपनिंग्स आएंगी, छोटी छोटी ओपनिंग्स होंगी, वही हमें देखनी है। तो आर यू रेडी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंफीरियर मिएटस की, जो कि ये वाली जगह है। तो इसको ये बोलते हैं कि भाई ये लार्जेस्ट जगह होती है। ठीक है, किसके अंडर होती है ये, इंफीरियर कॉन्का के अंडर होती है, अंडरनीथ द इंफीरियर कॉन्का।
अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहाँ इंफीरियर मीएटस में एक ही ओपनिंग बनाई हुई है जिसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ नेजोलेक्राइमल डक्ट। सोचना, जब हम रोते हैं तो हमारी नाक बहती है, सैडली। तो जब हम रोते हैं हमारी नाक भी बहती है, क्योंकि लेक्राइमल जो सिक्रीशंस हैं, जो हमारे टीयर प्रोडक्शन हो रहा है, वो आंखों में तो जा ही रहा है, साथ साथ वो ऐसे नाक में भी आ रहा है। और कहाँ खुल रहा है वो? नाक में। यहाँ खुल रहा है भाई, इंफीरियर मिएटस में खुल रहा है, जिसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ नेजो लेक्राइमल डक्ट। है बढ़िया। चले आगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मिडल मिएटस, जो कि ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा, मिडल मिएटस। ठीक है। मिडल मिएटस में क्या है हमारे पास? देखो, पहले तो मिडल मिएटस में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखनी है। एक है ये उभरा हुआ सा पार्ट जिसको बोलते हैं इथमोइडल बुल्ला। क्या बोलते हैं इसको? इथमोइडल बुल्ला। जो कि ये एक तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे उभरा हुआ सा पार्ट है, ये है इथमोइडल बुल्ला। इसके अलावा तुम्हें एक ही ऐसी कैनाल सी आती हुई दिख रही है जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर हाइएटस, या फिर हाइएटस सेमी ल्यूनरिस। देख रहे हो, यहाँ पे सेमी ल्यूनर हाइएटस लिखा है, यहाँ पर हाइएटस सेमी ल्यूनरिस लिखा है। दैट मीन्स तुम कुछ भी इसको लिख सकते हो। ठीक है। तो एक सल्कस जैसा, एक ऐसे कैनाल जैसा दिख रहा है वो बिल्कुल, इसको बोलते हैं हाइएटस सेमी ल्यूनरिस। नाउ द मेन पॉइंट इज कि यहाँ पे कौन सी ओपनिंग्स प्रेजेंट है, तो भैया देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये आती है हमारे पास ओपनिंग ऑफ फ्रंटल एयर साइनस। तुम देख भी सकते हो, ये फ्रंटल बोन थी और ये फ्रंटल एयर साइनस था, जो कि जगह होती है। तो फ्रंटल एयर साइनस की जो ओपनिंग है वो यहाँ आके खुलती है, इसमें हाइटस सेमिलुनरिस के ऊपर ही, जस्ट तुम यहाँ देख सकते हो। ये है ओपनिंग ऑफ फ्रंटल एयर साइनस। तुम ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे इस डायग्राम में एक तार डाल के दिखाया हुआ है, जो कि जनरली कई बार जो एक्सटर्नल आता है और वाइवा लेता है वो भी यही करता है। जब हमें वो मिलता है ना, स्कल वगैरह मिलता है, और उसमें से हमें फोरामेन्स और ये सब चीजें बतानी होती हैं, तो वो भी ना एक तार डाल के देते हैं उसमें। ठीक है। क्योंकि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें बताया जाएगा कुछ, तुम उसको दूसरा नाम बता दोगे, और फिर तुम कहोगे मुझे तो लगा सर आप ये वाला पूछ रहे हो, है ना? तो वो, भाई वो पहले से स्मार्ट है, वो तुम्हें तार डाल के देते हैं। तो जैसे कि तुम यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पे भी तार डली हुई है, जो कि ये दिखा रही है कि तुम खुद देखो, फ्रंटल एयर साइनस यहाँ खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है? ये हाइएटस सेमिलुनरिस के अपर पोर्शन में खुल रहा है। इसके अलावा इथमॉइड एयर साइनस भी होते हैं, इथमॉइड बोन के अंदर बहुत सारे। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग है, जस्ट इसके नीचे जो दिखाई गई है, ये है ओपनिंग फॉर एंटीरियर इथमॉइडल साइनस। अगर तुम्हें इथमॉइडल साइनस क्या है, फ्रंटल साइनस क्या है, साइनस होता क्या है, ये पढ़ना है तो थोड़ा वेट कर लो, नेक्स्ट ही लेक्चर में हमें पैरानेजल एयर साइनसेस पढ़ना है। बट अगर नहीं पता है तो जस्ट मैं ये बता दूं, जो साइनसेस होते हैं, एयर साइनसेस, ये जस्ट बोन्स के अंदर ऐसे कैविटीज होती हैं जिसमें हवा भरी होती है। जो हम हवा इनहेल करते हैं वो इसमें भी जाती है। तो ये बस यही एयर साइनसेस होते हैं। ठीक है। फ्रंटल एयर साइनसेस की ये रही ओपनिंग, फिर एंटीरियर इथमोइडल साइनस की हो जाएगी ये रही। ठीक है। इसके अलावा यहीं पर हाइएटस सेमिलुनरिस में ही खुलता है सबसे बड़ा साइनस, जिसको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस, जो कि मैक्सिला में होता है, ऐसा बड़ा सा होता है, मैक्सिलरी साइनस। ठीक है। तो सारे साइनस यहाँ खुल गए हैं। इसके अलावा इथमोइडल बुल्ला पे तुम देखोगे यहीं पर एक और साइनस खुल रहा है, जो कि है मिडल इथमोइडल साइनस। देखो, एंटीरियर यहाँ खुला था, मिडल यहाँ खुल रहा है। पोस्टीरियर भी खुलेगा, लेकिन ऊपर खुलेगा जब हम सुपीरियर मिएटस की बात करेंगे ना, तो वहां पर पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस खुलेगा। अब तुम यहाँ देख सकते हो भाई, जो सुपीरियर मिएटस है, जो कि सबसे छोटा मिएटस है, यहीं पर आके खुलता है पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस। हो गया? ठीक है भाई। एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर इथमोइड साइनस। देन और कुछ बचा? हो गया सब कुछ?
अब हम चलते हैं सुपीरियर में। तो सुपीरियर में पहले ही मैंने बता दिया, यहाँ पे खुल रहा है पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस, और इसके अलावा यही चीज हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि जो स्फिनोइड एयर साइनस है वो यहाँ खुलता है सुपीरियर मीएटस में। तुम खुद भी देख सकते हो, इसमें भी एक तार डाल के दिखाई हुई है कि देखो ये एक ओपनिंग है। तो ये रही ओपनिंग फॉर, इसको वैसे इसको बोलते हैं स्फीनो इथमोइडल रिसेस। देख रहे हो, ओपनिंग फॉर स्फेनोइडल एयर साइनस, इसको बोलते हैं स्फीनो इथमोइडल रिसेस। हो गया, चलें आगे। चलो भाई, मिएटेसिस भी हो गए, इसमें ओपनिंग्स भी हमने देख ली। अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी हैव सब डिविजन्स ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। अब सब डिविजन्स क्या हो गई भाई, इसमें क्या सब डिवाइड करना था, इनको बतानी है ना। तो देखो क्या क्या सब डिविजन्स हैं। एक है एंटीरियर पार्ट, एक है मिडल पार्ट, और एक है पोस्टीरियर पार्ट। फाइन। तो देखो, एंटीरियर पार्ट में क्या आता है हमारे पास भाई, सबसे पहले एंटीरियर पार्ट इज प्रेजेंट, इट प्रेजेंट्स विद नेजल वेस्टिब्यूल बाउंडेड बाय मीडियल एंड लेटरल मेजर एलआर कार्टिलेज। तो वेस्टिब्यूल का मतलब हो गया जो हमारा ओपनिंग है, ये देखो नेजल वेस्टिब्यूल। तो सबसे पहले एंटीरियर पोर्शन में आ गया हमारा नेजल वेस्टिब्यूल, जो कि कवर्ड है बाय व्हाट, लेटरल वाली वॉल में भी एलआर कार्टिलेज था, सेप्टम में भी एलआर कार्टिलेज था। तो दोनों जगह से ये एलआर कार्टिलेज से घिरा हुआ, बाउंडेड होता है। ये मैंने पहले भी बताया कि जो ये ओपनिंग वाली या नीचे वाली जितनी भी एरिया है ये सारी कवर्ड होती है बाय स्किन ओनली। और जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती है म्यूकस मेम्ब्रेन। बट अभी यहाँ ओपनिंग ओपनिंग वाली बात की जाए तो यहाँ पर स्किन होती है, जिसमें सिबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स, और बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स, न्यूमरस शॉर्ट स्टिफ कर्व्ड हेयर नोन एज विब्रिसे। इनका भी अलग से नाम है, देखो यहाँ डायग्राम में ऐसे छोटा छोटा दिख रहा है, ये छोटे छोटे हेयर निकाल के दिखाए हुए हैं। इन्हीं को कहते हैं विब्रिसे। हो गया एंटीरियर पार्ट। देन वी हैव मिडल पार्ट, जिस जो ऑक्यूपाइड है बाय एंटी एंट्रम, एंट्रम सॉरी एट्रियम ऑफ मिडल मीएटस, सॉरी एट्रियम लिखा है बेटा, एट्रियम ऑफ मिडल मीएटस। ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये है एट्रियम ऑफ मिडल मीएटस, जो कि एक शैलो डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग है। ठीक है, मिडल मीएटस के जस्ट सामने एक ऐसा डिप्रेशन टाइप का थिंग आता है जिसको बोलते हैं एंट्रम ऑफ मिडल मीएटस। सही है। देन हमारे पास आ जाएगा पोस्टीरियर पार्ट, जिसमें क्या क्या होते हैं, कॉन्के होते हैं भाई, स्पेस होती है, सारी स्पेस है ये। ठीक है, ये सारी स्पेस है जो सारे मीएटस को डिफरेंशिएट कर रही है। तो ये कॉन्का हो गया, और कॉन्का के अलावा स्पेसिस हो गए। तो ये हमारी सब डिविजन्स है लेटरल नेजल वॉल की, जिसमें आ गया सबसे पहले एंटीरियर पार्ट, देन एट्रियम ऑफ मिडल मीएटस वाला पार्ट, मिडल पार्ट, देन पोस्टीरियर पार्ट जिसमें सारे कॉन्का आ जाते हैं, इंफीरियर मिडल और सुपीरियर कॉन्का, और बाकी की स्पेस आ जाती है। हो गया। अच्छा, इसके अलावा तुम देख भी सकते हो, ये आ गया हमारा नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट, जहां से फेरिंग स्टार्ट हो गया है। फाइन। तो ऊपर यही लिखा था, नेजल कैविटी की जो फर्स्ट लाइन थी वो यही थी, दैट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू इंटरनल मीटर्स, जहां पे नेजोफेरिंग स्टार्ट हो। चलेगा। चले आगे भाई, आर्टीरियल सप्लाई देख लें। अब देखो यहाँ पे ज्यादा आर्टीरियल सप्लाई हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम तीन आर्टरीज याद रख सकते हैं। भाई हमने मिडल वाली वॉल जब पढ़ी थी, मीडियल वॉल ऑफ नेजल कैविटी जब पढ़ी थी, जिसमें नेजल सेप्टम पढ़ रहे थे, जिसमें लिटल्स एरिया आया था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन था। तो यहाँ हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और तुम देख भी सकते हो सारी चीजें मेनली रिपीट ही हो रही हैं। तो क्या क्या है भाई, देखो एंटीरियर इथमोइड आर्टरी, सेम एंटीरियर इथमोइड आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। देन इसके अलावा ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, याद है वो लेबियल ब्रांच आई थी। ठीक है।
ऐसे ही यहां पर भी आ रही है, ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी, एंड अदर देन दैट वी हैव स्फीनोपैलेटाइन एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। तो आर्टीरियल सप्लाई तो भाई सेम ही है, ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा चलते हैं हम नर्व सप्लाई पे। ठीक है, तो नर्व सप्लाई भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले तो आ गया भाई ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ये तो होना ही था। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि ऊपर वाला पार्ट सप्लाई कर रही है जस्ट अप टू सुपीरियर कॉन्का। देन हमारे पास आ जाती है एंटीरियर इथमोइड नर्व। देख रहे हो, जब हमने मीडियल वॉल पढ़ रहे थे तब भी हमारे पास एंटीरियर इथमोइड नर्व आई थी, बट उसकी दो ब्रांचेस थी, इंटरनल ब्रांच, एक्सटर्नल ब्रांच। सही है, तो यहाँ पर है हमारे पास एंटीरियर इथमोइड नर्व विच इज अगेन अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। ठीक है, इसके अलावा एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व। देख रहे हो क्या, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। अदर देन दैट यू विल ऑल्सो हैव पोस्टीरियर सुपीरियर लेटरल नेजल ब्रांच, क्योंकि तुम देख सकते हो पोस्टीरियर है पीछे, ऊपर है सुपीरियर, लेटरली आ रही है लेटरल वॉल को सप्लाई करने के लिए। तो पोस्टीरियर सुपीरियर लेटरल नेजल ब्रांच ऑफ टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, जो कि अगेन मैक्सिलरी नर्व से ही आ रहा है, फ्रॉम मैक्सिलरी नर्व coming to supply posterior superior path. And other than that, posterior inferior part is also supplied by branches of anterior palatine nerve. देख रहे हो, anterior palatine branch of pterygopalatine ganglion, which is again a part of maxillary nerve. तो याद करने वाली बातें सिर्फ इतनी है, देखो ऑल फैक्ट्री तो अपना पहले से ही फिक्स था, क्योंकि हम नेजल कैविटी पढ़ रहे हैं तो ऑल फैक्ट्री तो आना ही था। एंटीरियर इथमोइड नर्व भी आनी थी, जो कि हमने पहले भी पढ़ी है। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, posterior superior lateral nasal branch and anterior palatine branch. All of these three, क्या लिखना है तुम्हें इसमें, देखो एंटीरियर सुपीरियर एल्वियो नर्व तो सीधा मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है। इन दोनों में तुम्हें लिखना है ऑफ टेरिगोइड टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन फ्रॉम मैक्सिलरी नर्व। तो इतना तुम्हें याद रखना है बस। बताओ भाई, हो गया? चले आगे। अब देख लो भाई, इसकी वीनस ड्रेनेज कहाँ कहाँ से इसकी वीनस ड्रेनेज होती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ से इसमें से ड्रेन आउट हो जाता है। तो वी हैव द वेन्स ऑफ नेजल कैविटी दैट ड्रेन इनटू टेरिगोइड प्लेक्सस। देख रहे हो, बाय स्फीनोपैलेटाइन वेन। देखिए स्फीनोपैलेटाइन वेन है जो जा रही है, यहाँ पे एक टेरिगोइड प्लेक्सस होता है। प्लेक्सस समझते हो, वही नेटवर्क काइंड ऑफ थिंग ऐसा। तो कहाँ चला जाएगा, स्पीनो पैलेटाइन वेन के थ्रू ये चला जाएगा टेरिगोइड प्लेक्सस में। सही है। सिमिलरली आगे का जो पूरा ड्रेनेज हो रहा है ये हो रहा है एंड एंटीरियरली थ्रू ऑप्थेल्मिक वेन या फिर फेशियल वेन। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये फेशियल वेन में, यार नीचे से चला जाएगा फेशियल वेन और ऊपर से चला जाएगा कहाँ, ऑप्थेल्मिक वेन में। एंड वन मोर थिंग, इसकी वेन्स जो है कहाँ ड्रेन हो जाएंगी, यहाँ एक केवर्नस साइनस होता है ब्रेन में, यहाँ केवर्नस साइनस होता है, जैसे वो भी प्लेक्सस की तरह ही है, बट उसको बोलते हैं केवर्नस साइनस। ये भी एक अलग से टॉपिक है, केवर्नस साइनस पे बिल्कुल अ, अलग से शॉर्ट नोट आता है हमारे पास, तो ये बिल्कुल अलग टॉपिक होगा। तो हमें समझ में आ गया कहाँ कहाँ जा रही है। देखो स्पीनो पैलेटाइन से जा रही है टेलिगोइड प्लेक्सस में, एंटीरियरली ड्रेन कर रही है फेशियल वेन में या ऑप्थेल्मिक वेन में, और इसकी कुछ वेन्स जो जा रही हैं ड्रेन होंगी केवर्नस साइनस में भी। डन, लास्ट टॉपिक खत्म।
लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ जा रही है भाई, नेजल कैविटी, ये लेटरल नेजल वॉल से कहाँ जा रही है, लिम्फेटिक ड्रेनेज इज गोइंग टू रेट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। देख रहे हो, यहाँ बने हुए हैं सारे, क्या है ये, रेट्रोफेरेंजियल, रेट्रो मतलब पीछे, फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स के, तो रेट्रोफेरेंजियल और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। सही है। इसके अलावा यहाँ पर भी है हमारे पास, जहाँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, यहीं पे कुछ लिम्फ नोड्स भी हैं जिनको बोलते हैं सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। तो बढ़िया हो गया। आगे की तरफ से एंटीरियर पोर्शन से जा रहा है सब मैंडिबुलर में, पोस्टीरियर पीछे की तरफ से जा रहा है रेट्रोफेरेंजियल और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। बताओ भाई, हो गया, डन, नेजल कैविटी ऑल डन, एवरीथिंग इज डन। तो हम नेक्स्ट में मिलेंगे फॉर पैरानेजल एयर साइनस।